अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूं नाज़माबाद नंबर 3 में और जिस तरह से आप हमारे शोज़ देख रहे हैं, बजट आने से पहले बजट के शोज़ हम कर रहे हैं कराची की आवाज़ में, आप देख रहे हैं। अब अगर आज की बात की जाए और इस महीने की बात की जाए तो बिजली की लाइट की फ़ी यूनिट में जो है 2 बार आज भी जैसे रेट बढ़े हैं, 3 रुपये 33 पैसे आई थिंक जो है वो रेट बढ़ गए पर यूनिट। तो इसी तरह इस महीने में 2 बार जो है वो रेट बढ़ चुके हैं। अवाम का क्या कहना है, बजट आने के बाद क्या सूरत हाल होगी, कितना चीज़ों में इजाफा होगा, अवाम के लिए कितनी मुश्किलात होंगी। हर आने वाला बजट जो है वो जब रेट्स को बढ़ाता है और इतना रिलीफ नहीं मिलता, उस टाइम अवाम की क्या सूरत हाल होती है। ये नाज़माबाद 3 नंबर की एक मार्केट है जहाँ आपको जो है आपको बिज़नेस यहाँ पे करते हुए लोग नज़र आएंगे जिन्होंने अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं, जो रोज़मर्रा की घर में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सब्ज़ी हो गई, दाल हो गई, दूसरी लवाजमात हो गए, वो सब यहाँ पे मिलेंगे। इलाके के लिए एक अच्छी जगह है ये जहाँ वो आराम से आके अपने घर की हर एक चीज़ ख़रीद सकते हैं। अब यहाँ के जो ताजिर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अब हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हर आने वाला बजट इनके लिए ये किस तरह से देखते हैं और ताजिर के लिए क्या मुश्किलात होती हैं, वो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये शॉप आपकी है? जी जी। कितने अरसे से? ये तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अब बजट आने वाला है नया, क्या कहना चाहेंगे? बस बजट ये है कि महंगाई बढ़ रही है, ज़ाहिर है हर चीज़ का, जब कोई चीज़ भी होती है सारा तो गाहक पे पड़ता है। हम पे जो भी बर्डन आता है हम गाहक पे करते हैं। ये रेट बढ़ाने से बेहतर है बिजली की जो चोरी है उसको ऊपर रोकें। ये बिजली की चोरी में उन्हीं के महकमे के लोग शामिल हैं। अब हम लोग बिल पे करते हैं, हम ज़्यादा परेशान हैं। जो चोरी करते हैं उनका बिल भी हम देते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अब रेट बढ़ाने से बेहतर है अपनी कारकर्दगी सही करें, अब बिजली की चोरी रोकें। ये सारा कुंडा माफिया सारा उसका पैसा हम भरते हैं। अब आज भी कह रहे रेट बढ़े हैं बिजली के, इस पर क्या कहेंगे? पर यूनिट लोग परेशान हो गए। लोग पहले और चीज़ों से परेशान होते थे, अब सिर्फ ये है कि अपने किचन से परेशान है, उनके किचन पूरा नहीं हो रहा। सब्जी लेते वो डरते हैं, दाल चावल लेते वो डरते हैं। हर चीज़ में कोई भी तो चीज़ आवाम की पहुंच में नहीं है। सब्जी की दुकान पे आता होगा घबराता है बेचारा, महंगाई इतनी है। पहले सब्जी लेते वो आदमी पूछता नहीं था, सब्जी देख लें, गोश्त देख लें, आप कोई चीज़ भी देख लें। वो एक टाइम वो भी मैं अपने बचपन का बताऊं कि जब सब्जी लेने जाते थे तो वो कहते थे कि थोड़ा सा मसाला बना दे, उसमें धनिया और पुदीना तो ऐसे ही डाल दिया करते थे। ये एक टाइम था, मैं अपने बचपन की बात कर रही हूं। तो आपका बचपन देखा ही नहीं, कहाँ था बचपन? नहीं, आपने मेरा बचपन नहीं देखा ना, आपने अपने बचपन का बताया कि आपके बचपन में ये चीजें होती। अब धनिया फ्री में किसी को दे सकते हैं? नहीं, अब जो चीज़ें का क्या रेट है वैसे? चीज़ें फ्री होती थी ना वही सबसे महंगी है। सबसे महंगी धनिया अब क्या? पुदीना मिर्ची फ्री डालता था वही सबसे महंगी है। और हर सालन का बेस है। हर साल का पहले कोई ग्राहक कहता नहीं चाहिए वो दुकानदार डाल देता था। अब इतनी महंगे धनिया 30 रुपए का है, अब ईद आएगी 50 रुपए का हो जाएगा। हर चीज़ महंगी आग लगी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं पूछ। पंजाब में बहुत फर्क पड़ गया। पंजाब में बेकरी के आइटम आधे रेट हो गए, आटा 80 रुपए किलो बिक रहा है, रोटी 12 रुपए की बिक रही है। यहाँ कोई पूछने वाले नहीं है। यहाँ क्यों नहीं? कराची पूरे पाकिस्तान को लेके चल रहा है, क्यों नहीं हो पा? ये वाले आप लोग हाईलाइट ही नहीं करते। आप जाए ना, रोटी को 25 रुपए की बेच रहे हैं। आटे का थैला 1500 रुपए से था, जो 150 रुपए किलो वाला आटा आज तंदूर वाले को 80 रुपए मिल रहा है। गैस उसको 250 रुपए किलो वाली 170 मिल रही है। रोटी क्यों नहीं कम कर रहा? रोटी क्यों नहीं कम कर? बिल्कुल उनसे जाके, ये तो गवर्नमेंट का काम है, आप लोगों का काम है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, सब्जी तो माशाल्लाह बड़ी फ्रेश और बड़ी अच्छी रखी हुई है। सब्जी कराची की टॉप 10 मार्केटों में एक टॉप की मार्केट है। यहाँ हर चीज़, आटा चक्की सबसे ज़्यादा पूरी कराची में इस मार्केट में है। अच्छा। चिकन की दुकानें पूरी कराची में एक मार्केट में सबसे ज़्यादा है। सब्जियाँ 1 क्लास की मिलेगी यहाँ। यहाँ का एक अपना म्यार है। नाज़माबाद जो है, डिफेंस तो आज बना है, नाज़माबाद जब बना था ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दौर में, जब से डिफेंस है ये। परवेज़ मुशर्रफ साहब, कौन दुनिया का यहाँ बड़े बड़े आदमी यहाँ नहीं रहा। सबसे ज़्यादा कॉलेज नाज़माबाद में थे, सबसे ज़्यादा स्कूल नाज़माबाद में थे। ये तो अब क्या करें, बिल्डर माफिया ने बर्बाद कर दिया इसको। अच्छा, अब इस टाइम पे जितनी महंगाई है, जितनी मुश्किलात हो रही हैं, आपके पास लोग सब्जी लेने आते, ऐसा आपने देखा है कि रेट पूछ के चुप हो जाना, या जो किलो वाली चीज़ थी अब वो पाओ और आधा किलो पे, क्या सूरत हाल? आप कस्टमर को किस तरह देते? पहले लोग 4-6 दिन की सब्जी लेते थे, अब वो एक टाइम की लेते हैं। मेरे पास 14 अफराद काम करते थे, मैंने 5 आदमी 24 घंटे दुकान खुली है। पहले हमारे पे 14 आदमी काम करते थे, 14 घर चलते थे उनके। अब काम नहीं है, हमने 5 आदमी कर दिए। और पहले जो आदमी 2 दिन की सब्जी लेता था वो एक टाइम की लेता है, और किलो की जगह पाव लेता है। वो कहता है भाई उधारा करें, अब इधर भूखा तो नहीं मरेंगे ना।
तो आपकी बिजनेस की भी, कारोबार की भी, ताजिर की भी सूरत हाल इस टाइम बेहतर नहीं है? परेशान है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत हद से ज़्यादा। कारोबार ही नहीं है, ग्राहक लेगा तो फिर हो ना। अगर ग्राहक कोई चीज़ खरीदेगा तो हमें 2 पैसे मिलेंगे ना। जब ग्राहक खरीदेगा नहीं तो क्या करेंगे हम? अब दुकानें लगा के बैठे हैं, लाखों रुपए का माल है, ग्राहक के अंदर कैपेसिटी नहीं है बिल्कुल लेने की। और सब्जी की दुकान से घबराता है, पहले गाड़ियों के शोरूम से घबराता था आदमी, सोनार की दुकान पे घबराता था, अब सब्जी वाले पे घबराता है। और ज़्यादा क्या, अच्छा भी एक टाइम की एक पाव ले लो। अच्छा, गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं उनको तो रिलीफ मिल जाता है, पर ये जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, इन लोगों का क्या होगा? वो ये तो नहीं, तो गवर्नमेंट को चाहिए ना सोचना कि ये बेचारे काम करते हो हमारे पास या कहीं काम करते हैं, 1000-1200 रुपये दिहाड़ी, उनको 2 बच्चे, मियाँ बीवी, कैसे पूरा होगा? खाली रोटी खरीदे नहीं पूरी होती। अगर 6 अफराद घर के हैं और 1000-1200 रुपये कमा रहा है, आपकी तो माशाल्लाह 4-5 लाख रुपये तनख्वाह होगी। नहीं, मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया है। इनकी तो 4-5 लाख रुपए हो गई, बाकी तो हमारी लेबर 1000-1200। और गरीब आदमी के बच्चे, उसकी बीवी है या 4 बच्चे हो गए, 2 मियाँ बीवी, 6 आदमी की रोटी पूरी नहीं होती 1000 रुपये की। क्या खाली रोटी खाए, सालन छोड़ दें? बहुत बिल्कुल यही सूरत हाल है। अच्छा जी, इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। भाई थोड़ा सा आप बाहर आइएगा। माशाल्लाह ये देखें कितने अच्छा टमाटर, अल्लाह की कुदरत देखें माशाल्लाह, दुनिया में क्या क्या नेमतें उतारी हैं। टमाटर का कलर देखें, धनिए का कलर देखें, ये खूबसूरत रंग कुदरत के रंग है जो हमारे लिए हमारे रब ने इस दुनिया में भेजे कि हम इनसे फ़ायदा उठा सकें। और इस तरफ आते हैं, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? अल्लाह करम है बहन। कितने अरसे से आपकी यहाँ शॉप है? अपनी है, रेंट पे है, क्या है? रेंट पे। क्या अगर बताना चाहें तो क्या वैसे रेंट है? भाजी 30,000। बहुत ज़्यादा है। और फिर लोग कितने रखे हुए हैं आपने? 4 बंदे। 4 बंदे हैं। आप ऑनर हैं यहाँ के? जी। तो काम कैसा चल रहा है फिलहाल? काम बिल्कुल भी नहीं है, अभी आपके सामने सारी पोजीशन बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। वाकई मैं सच कहूँ, हम मार्केट से इन हुए हैं तो हमने कहा कि ये तो वो टाइम है कि जब मार्केट में रश होती थी, मतलब हमेशा से हमने देखा है इस टाइम रश होती थी और लोग जो हैं वो भरे पड़े होते थे। और आज कोई कस्टमर नज़र ही नहीं आ रहा, लोग नज़र ही नहीं आ रहे हैं। इनकी हालत जो है वो नज़र आ रही है आपको कि इस टाइम आप कोई भी नहीं है। फिर 30,000 वो निकालना, 4 लोगों की दिहाड़ी, फिर आपका अपना एक्सपेंस, ये सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लाना, क्या सूरत हाल है? इतने अरसे से किस तरह सफ़र कर रहे हैं? भाजी महंगाई इतनी हो गई है, फिर थोड़ा कर्जदारी के उसमें भी आ गए हैं, लेने देने के उसमें भी आ गए हैं, और बहुत से ये ठेले वालों को इन लोगों ने हटा दिया है। इनकी वजह से भी बड़ा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मार्केटों में रौनक होती है वो ठेले वालों से होती है। अब ये ठेले वगैरह इन लोगों ने हटा दिए हैं, इसकी वजह से मार्केट में रश चहल पहल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो दुकानदारियाँ नहीं है बिल्कुल भी, क्या करेगा बंदा? कर्जदार। बजट भी तो आने वाला है, नया बजट आने वाला है, उसके बाद तो कीमतों में इजाफा बहुत सारी चीज़ों में, और बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए फिर कितना, नया बजट आने के बाद जब इजाफा हो जाता है चीज़ों में, उनकी कीमतों में, तो फिर आप लोगों के लिए क्या होता है जो छोटे पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं? बेरोज़गारी इतनी फैला दी है इन लोगों ने, ये ठेले वाले हटा दिए हैं। ठेले वालों से जो रौनक होती है मार्केटों में, मार्केटों की चहल पहल किन लोगों से? ये ठेलों से। अगर ये चीज़ नहीं होगी, सन्नाटा है मार्केटों में, बंदा बाइक गाड़ी पे आएगा, वहीं से सामान सौदा लिया चले गया, इस तरफ कौन आएगा? हम 30,000 दे ही नहीं सकते किसी भी कीमत में। अब ये मार्केट के जो बड़े हैं उन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। वो लोग इन चीज़ों के लिए नहीं सोचते। हर बंदा अपने उसमें लगा हुआ है। अच्छा, 1 महीने पहले की बात करें और अब की बात करें, सब्जियों के रेट में कमी आई है या उतने ही रेट हैं या रेट बढ़े हैं? अगर थोड़ा सा उन चीज़ों का मवाजना करें। बाकी रेट वही है, वही है, मतलब कोई कमी नहीं आई। तो इतना शोर हो रहा है, मैं सुन रही हूँ कि आटे की कीमत में कमी और चावल की कीमत में कमी, चिकन की कीमत में कमी, सब्जियां भी कम हो चुकी हैं। तो आज तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये तो सेल कर रहे हैं सब्जी, इनसे पूछते हैं। बिल्कुल वही, कोई रेट में कमी नहीं है, कोई ऐसा मामला। ऐसा हुआ कि कोई आया और उसने सब्जी का पूछा और फिर रिक्वेस्ट की हो कि पैसे नहीं है? बहुत ऐसा बहुत लोग कस्टमरों के साथ हुआ है। मेरे अपनी भाई की गोश्त की भी दुकान है, मंडी के रेट के हिसाब से भी देना पड़ जाता है और कम में भी देना पड़ जाता है। बहुत से ऐसे कस्टमर आते हैं जिनके पास नहीं है इतना असासा, उनको कम देना पड़ता है। अच्छा, मंडी से जो आप लोग पहले लेके आते थे प्रॉफिट मार्जिन होता था, अब प्रॉफिट मार्जिन कितना कम हुआ? तकरीबन 1% रह गया है ये। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मतलब अब आप ना कोई सेविंग कर सकते हैं और ना उस तरह जिस तरह घर चलाते थे उस तरह चला पाते हैं। अब सिर्फ खर्चे पूरे हो जाएं बहुत बड़ी बात, बड़ी बात। बहुत मुश्किल हो गया है।
ठीक है जी, ये सूरत हाल है तमाम। नाज़माबाद 3 नंबर पे हम मौजूद हैं। ये वो मार्केट है। बजट के हवाले से भी बात कर रहे हैं। कारोबारी हजरात जो छोटे पैमाने पे कारोबार करते हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कितनी मुश्किलात है, आया नया आने वाला बजट कीमतों में इजाफा इनको कितना टफ टाइम देगा, क्या सूरत हाल होगी। अच्छा भैया मुझे बताइएगा कि चावल के रेट में कह रहे हैं कमी आई है, बाकी दालें चीनी इसमें कितनी हकीकत है, सच्चाई है? चावल में कमी आई है खाली। कितना आया है वैसे कमी? 50-60 रुपए किलो पे आ गए। और ऑयल वगैरह बाकी आटा? आटे पे कम होगा। कितना हुआ आटे पे? 40 रुपए, 140 से 100 रुपए किलो पे होगी। अच्छा, बजट नया आने वाला है तो फिर कीमतों में दोबारा इजाफा होगा? हो सकता होगा। वैसे हर नए आने वाले बजट में क्या सूरत हाल देखी है आपने अब तक? देखो बढ़ ये तो कुछ दिनों के नहीं होती है, कम हो गए बाकी तो वापस अपने रेट पे ही आ जाती है हर चीज़ें। अच्छा, ये कहते हैं कि पेट्रोल कम होता है तो लोग अपनी चीज़ों के रेट जो हैं वो कम नहीं करते, वरना पेट्रोल बढ़ता है तो रातों रात चीज़ों की रेट बढ़ जाते हैं। ये क्या वजूहात है? वो तो है, पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। पर जब कम होता है क्यों नहीं रेट कम? कम नहीं करते ना, कंपनी रेट है, अब कंपनी में जो लिख देते हैं वो रेट होता है। प्रॉफिट मार्जिन कितना रह गया अब आप लोगों का, किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं? प्रॉफिट तो पहले प्रॉफिट था। अब इतना प्रॉफिट नहीं है, अभी तो बस काम चलाने वाली बात होती है। रुपये में चारने का एक काम है। तो घर बैठने से बेहतर है कि एक रूलिंग चलती रहेगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम तर सूरत हाल है जो हम आपको बता रहे हैं बजट के हवाले से। आप हमारा कराची की आवाज़ में शो देख रहे हैं। मैं इस टाइम यहाँ मौजूद थी। ये वो शॉप्स हैं जो आँख खुलते ही जो चीज़ें हमें दरकार होती हैं, ये वो चीज़ें हैं 3 टाइम पेट भरने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और आज हम यहाँ मौजूद हैं। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और हम हैं इस कराची की आवाज़ K21 न्यूज़ का ये वो बेहतरीन शो जो आप सब लोगों का है और आपकी आवाज़ हम बनते हैं। और आगे की तरफ जाती हूँ। अच्छा, ऑयल की बात आई है जी। ऑयल एक ज़रूरी और अहम चीज़ है। ऑयल के हर खाने में जो है वो ऑयल का इस्तेमाल होता है। अच्छा भाई, थोड़ा सा आप मेरी तरफ अगर आ जाएंगे, वरना मुझे अंदर आना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर आए, मैं आपसे बात कर लूँ। अच्छा जी, चले मैं खुद ही अंदर आ रही हूँ आपकी शॉप में। यहाँ आ जाए भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नया बजट आने वाला है तो उसके बाद कीमतों में इजाफा भी होता है, तो फिर आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है, या इस टाइम ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई? अभी फ़िलहाल कहीं इजाफा है, कहीं कमी है। अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल। और काम कैसा चल रहा है आपका? काम शुक्र अल्लाह का कहना चाहिए। बहरहाल सभी का काम इस वक्त अभी सही नहीं है, पोजीशन ऐसी है। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम होता है, दिन का टाइम होता है, काफ़ी रश होती है, पर मुझे मार्केट में रश नहीं नज़र आ रही है। सूरत हाल कब से ऐसी चल रही है? अब ये महीना अलग शुरू हुआ, होना चाहिए रश। बस ये महंगाई की वजह से कह सकते हैं। आदमी अपना रोज़ का हिसाब किताब ले जाता है, जैसे महीने का लेके जाते थे, अब वो बस थोड़ा सा ले जाते हैं। रोज़मर्रा वाला हिसाब है। जो महीने का 15-20 किलो 10 किलो लेके जाते थे, अब वो सूरत हाल नहीं। हाँ, कमी आ गई है। चंद लोग हैं जो लेके जाते हैं, ज़्यादातर जो है वो रोज़मर्रा वाले हैं ऐसे। अच्छा, ऐसा है कि लोग जो है आके पूछते हैं सबसे कम रेट के सॉइल का है, फिर वो उठाते हैं, ये भी चीज़ें हैं। पहले तो क्वालिटी देखी जाती थी ना, अब रेट देखे जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। पूछते हैं कि कौन सा सस्ता पड़ेगा, क्या है। ज़ाहिर है महंगाई के दौर पे तो आदमी यही पूछता है जो सस्ते सस्ता हो, घी हो, ऑयल हो, वो हमें प्रोवाइड करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे की जानिब जाते हैं और लोगों से हम बात करते हैं जी। आइए, मैं शॉप में अंदर ही चली गई थी, मैंने कहा चले मैं अंदर जाके जो है ना बात करती हूँ। अच्छा, ये वो लवाजमात है, मेरा हाथ इतना लंबा नहीं है क्योंकि अंदर होंगे, पर मैं आपको दिखाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और गर्मी और सर्दी के दोनों मौसम में आपको ड्राई फ्रूट जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि ये आपकी सेहत को बहुत बेहतरीन करते हैं। और मैं इस तरफ थोड़ा सा आ जाती हूँ।
हाँ, अच्छा जी, आगे की तरफ जाते हैं, अंदर कोई है नहीं तो हम इस तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बाइक कहाँ जा रहे हैं आप, क्या लेने आए थे? मैं घर का सामान। अच्छा, मुझे बताइएगा, नया बजट भी आने वाला है, आज बिजली की कीमतों में इजाफा भी हो चुका है, इस महीने में 2 बार हुआ है, आवाम की क्या सूरत हाल है, फिर नए बजट आने के बाद क्या सूरत हाल होगी? भूखे मर रही है और क्या, आवाम भूखे मर रही है और क्या, आवाम को कोई नहीं, कोई रिलीफ नहीं है आवाम को। बस महंगाई 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 महंगाई, हर चीज़ महंगाई, मतलब क्या करें। इस टाइम ज़िंदगी गुजारना, सांस लेना कितना मुश्किल है? ज़िंदगी तो हमेशा मुश्किल ही है, ज़िंदगी मुश्किल है, इसीलिए आसानी से कट भी रही है। क्या बात है जी। अच्छा जी, मैं आगे की तरफ आती हूँ। ये एक शॉप है जहाँ पे आपको तमाम जो है वो घर के लिए जो राशन चाहिए होता है वो आपको मिल जाएगा। भाई 1 मिनट के लिए यहाँ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने अरसे से शॉप पे? आपकी अपनी शॉप है, काम करते हैं? काम करते हैं, कितने अरसे से? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। 10-12 साल में के पहले की बात अगर करें और अब की बात करें, काम की क्या सूरत है? काम पहले से काफ़ी कम है, महंगाई की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा लोगों को, काफ़ी फ़र्क पड़ा महंगाई की वजह। अब लोग ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा लेते हैं, पहले महीने का राशन लेते थे या एक हफ्ते का भी या महीने का भी कम लेते हैं, कोई रोज़मर्रा का भी लेते हैं, कोई 15 दिन का लेते हैं, ऐसे नॉर्मल चल रहा है। रेट्स में कमी आई है किसी चीज़ में या रेट्स वही हैं? आटा वाला कम हुआ, आटे पे कम हुआ है अभी, बाकी और नॉर्मल है सब। अच्छा, रेट्स में जब कमी आती है तो क्या क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। अब चावलों का बोल सुनने में है कि सब बोलते हैं कि चावल में कम हुए, हल्के वाले जो रेट के चावल हैं, टोटा हो गया, मोटे चावल आते हैं खिचड़ी के, उनमें कम हुए हैं। जो अच्छी क्वालिटी का चावल होता है उस पर इतना फ़र्क, उस पर मोटे और टोटा चावल तो अब कोई खाता ही नहीं है। हाँ, इन लोग इस पर रेट ज़्यादा गिरे। तो फिर उसका फ़ायदा खाता तो कोई भी नहीं हो, तो बड़े कम लोग, कोई 1%। इस्तेमाल गरीब लोग, कम तबके वाला जो ना वो इस्तेमाल करते हैं। आपके पास सबसे ज़्यादा कौन से चावल चलते हैं? नॉर्मली चलते हैं, बिरयानी वाला चावल कि अपनी रेंज है, रेंज के हिसाब से लेते हैं, कोई कम बिरयानी के हिसाब से, कोई ईद आने वाली है, ईद के टाइम पे तो देखा जाता है बड़ी रश होती है, लोग मसाले ले रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं घर में, क्योंकि ईद जो है कुर्बानी है, फिर खाने बनते हैं। ये हमारे वो त्यौहार हैं जिसमें मार्केट जो है फुल रहती है और आपका काम भी रहता है। तो इस टाइम कुछ नज़र नहीं आ रहा, लोग नज़र नहीं आ रहे। ये पहला साल है ऐसा? पहला साल है और ईद से 1-2 दिन पहले काम होता है, कुछ ज़्यादा पूरा हफ्ता या 15 दिन बाज़ार में रश नहीं रहता। शुरू की तारीखों में 4-5 दिन होता है और उसके बाद ईद का 1-2 चांद रात से 1-2 दिन पहले रश होता है बस। बाकी आम दिनों में ऐसा ही होता है, सन्नाटा ही होता है, आम दिनों में काम नहीं होता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब इस तरफ आती हूँ, काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। नाम आप अपना बताइएगा। मोहम्मद फाजिल सलाउद्दीन है मेरा नाम, मैं UC2 से काउंसलर हूँ। अच्छा फाजिल, मुझे ये बताइएगा, मैं मार्केट की जो सूरत हाल देख रही हूँ, सबसे पहले तो हैरत अंगेज़ ये है कि मार्केटें जहाँ पे आपको घर का सौदा सेल्फ मिले वहाँ तो बड़ी रश होती है, शाम के टाइम थोड़ा छटना शुरू हो जाता है, कम हो जाता है, पर ये इस टाइम जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मुझे तो कोई कस्टमर नज़र ही नहीं आ रहा। देखें, इसकी वजह मेन तो एक महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो लोग 1 किलो टमाटर लेके जाते थे वो आज 1 पाव टमाटर लेके जा रहे हैं, कोई आधा किलो, कोई मुख्तलिफ, यानी कि जो सब्ज़ी 2 किलो पकाने वाला था अगर तुरैया या किसी भी किस्म की, वो आधा किलो पे आई है। तो महंगाई की मेन वजह यही है। और सबसे मेन वजह मैं ये देख रहा हूँ कि आवाम की जो मुखालफत है ना, उसके अंदर बेहतरी आती है। जैसा कि मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर कश्मीर के अंदर अभी कोई बजट का टाइम नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, उसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये सामने आई है कि वहाँ की आवाम ने मुखालफत की है। आवाम की मुखालफत के ऊपर वहाँ पे इतने नीचे रेट आ गए कि वहाँ पे 8 रुपये किलो आटा बिक रहा है। और ये शहर जो है हमारा कराची शहर, जिसको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, जो कि यहाँ पे पोर्ट भी मौजूद है और हर चीज़ मौजूद है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ से टैक्सेस लिए जाते हैं, उसके बावजूद कराची को जो है ना इग्नोर किया जाता है हर गवर्नमेंट की तरफ से। जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, भले वो कितनी कोई सी भी आई हैं, हर दफ़ा कराची को इग्नोर किया जाता है। अब ये अगर आप मुझे बताएं कि जो सूरत हाल इस टाइम कश्मीर में हुई और वहाँ पे हर चीज़ पे रेट कम से कम तर आ गए, यानी कि वो रेट अगर आप लेती हैं तो वो 71 के रेट हैं जो आज वहाँ पे आ गए हैं। 1971 के रेट हैं जो आज वहाँ पे जिन चीज़ों में जिन पैसों में चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं। तो ये हाल क्या हमें कराची वालों को भी करना पड़ेगा, क्या हमें भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ये आवाम बाहर आएगी और ये सब कुछ करेगी? तो ज़रूरी है कि किसी नुकसान के बाद किसी बात का हल निकाला जाए। तो
मेहरबानी करके कराची वालों पे रहम करें। सबसे ज़्यादा महंगाई कराची के अंदर है, हर चीज़ महंगी है। गोश्त यहाँ पे महंगा है, आप देखें यहाँ पे 1500 रुपये 1600 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है। सब्जियों को देखें आप 1500-1600 रुपए किलो अगर गोश्त बिक रहा है और किसी गरीब बच्ची की शादी होती है तो उसका बाप कैसे अपनी बच्ची की शादी पे खाना देगा? बिल्कुल आप ये देखें, डिश भी रखे तो देगा तो सही। भी बहुत मुश्किल है। यानी कि अगर कोई एक मैक्सिमम 200 आदमी का भी कोई खाना करता है तो उसके अंदर भी उसके अखराजात तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए आ जाते हैं। आम सी बात है 2-2.5 लाख रुपए एक नॉर्मल खाने के अंदर, यानी कि 1 डिश के अंदर। तो आप ये खुद देखें, ये सारी चीज़ें हम ये चाहते हैं कि मीडिया के ज़रिए K21 का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा जब भी मैंने इनको दी है, किसी भी जगह पे अपना इंटरव्यू दिया, इन्होंने चलाया है। तो मैं आज भी इस बात पे मुझे यकीन है कि आप इंशाल्लाह आप चलाएंगी। हमेशा आपने ये काम किया है, तो आप देख लें, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और अगर इसके बाद कोई रिजल्ट अच्छा निकलता है तो बहुत अच्छा काम। नहीं इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, आने वाला बजट, नया आने वाला बजट और सूरत हाल ये है कि बिजली की कीमतों में फिर इजाफा पर यूनिट 3 रुपये 33 पैसे आई थिंक हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है, फिर आने वाले बजट के बाद किन किन चीज़ों में इजाफा होता है? आवाम को बड़ा टफ टाइम जो है वो अभी भी गुजार रही है। आपको एक बात बताऊँ, कई चीज़ें हम लोग जो है ना छोड़ चुके हैं। इसमें हमारा मेन मसला के इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि पूरे कराची शहर से अरबों रुपए का कॉपर उतारा गया, उसको दुबई भेजा गया, वहाँ से फिर वो इंडिया गया है। यानी कि कितना बड़ा नुकसान है। अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। हम तो इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, हर चीज़ की मालूमात रखते हैं। तो लिहाजा ये सारा यही वजह है कि इसको बहुत ज़्यादा नुकसान में किया गया है। के इलेक्ट्रिक को मज़ीद, यानी कि इन्होंने कहा है कि हर 3 महीने में हम इसमें इजाफा करेंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो गवर्नमेंट इस पर नज़रसानी करे कि ये क्या करना है इसका आवाम के लिए। 3 महीने में इजाफा करेंगे तो गरीब बंदा तो फिर खाने के काबिल नहीं रहेगा ना, वो तो एक टाइम भी नहीं खा सकता। आपको बताऊं, मैं जनरल काउंसलर की हैसियत से अक्सर लोग मेरे पास बिल लेकर आते हैं जिनके घरों में एक पंखा है, 2-3 लाइटें हैं, तो उनके बिल जो 9-9, 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं। तो ये एक पंखा और एक लाइट जो कि बेचारे बंद भी कर देते हैं कई टाइम में, 24 घंटे के अंदर बामुश्किल आपके सामने लोड शेयरिंग है, उसके अंदर मुश्किल से वो 8 घंटे 10 घंटे यूज़ करते हैं, तो 9-10 हज़ार रुपये का बिल है एक पंखे 2 लाइटों में। तो ये क्या हो रहा है, यानी कि आवाम के साथ क्या हो रहा है, ये आप ये खुद देखें। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी इस बात को आप आगे लेके जाएं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अगर हमारे हुक्मरानों में ज़रा सा भी एहसास होगा तो आवाम के बारे में ज़रूर सोचेंगे। और मैं भी बहुत कोशिश में रहता हूँ, हर काम के अंदर होता हूँ, अभी तरक्याती काम में भी मैं हूँ, सेवरेज के हवाले से भी मैं हूँ, हर चीज़ को मैं देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी थोड़ा इसको आगे करेंगे वो बहुत बेहतरी होगी इंशाल्लाह। ज़रूर नाज़रीन, ये तमाम तर जो है वो सूरत हाल है। और ये इस टाइम जो बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, फिर हम बजट के साथ साथ ये बात भी कर रहे हैं कि बजट आने से पहले भी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। अच्छा, हम अभी तो जो छोटे तबके पे जो कारोबारी हजरात हैं उनसे बात कर रहे हैं, पर यकीन करें जो बड़े बड़े कंपनियां चला रहे हैं, बड़े बड़े ताजिर हैं, इस टाइम उनकी भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो इस टाइम वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो फिर आवाम का क्या होगा, वो गरीब आवाम का क्या होगा, वो मज़दूरों का क्या होगा जो रोज़ की मज़दूरी करते हैं, फिर उन प्राइवेट सेक्टर पर जॉब करने वाले जो 20-25-30 ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गए तो 35,000 में काम कर रहे हैं। और फिर अगर आप के इलेक्ट्रिक के बिल देखें, इतने भारी भारी बिल, फिर अगर आप गैस के बिल देखें वो इतने ज़्यादा, दोनों चीज़ों के बिल ज़्यादा है और दोनों चीज़ें कराची वालों को नहीं मिल रही। खुदारा जो हमें देख रहे हैं इस टाइम, कराची के लिए काम करें, कराची के लिए आवाज़ उठाएं। कराची वाले भी इंसान हैं, ये भी सांस लेते हैं, इनको भी अल्लाह ने बनाया है, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि कराची बेहतर चलेगा तो सब चीज़ें बेहतर चलेंगी। लेते एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़ और इस तरफ मैं आती हूँ से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बजट आने वाला है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैडम, बजट में अभी अनाउंस करें तो पता चलेगा, देखें, लेकिन स्पाइसेस जो हमारा मार्केट के स्पाइसेस और दूसरे अदर आइटम्स हैं, चावल वगैरह ये लें, जैसे आटा, गंदम, ये सब चीज़ें हैं, तो पिछले अगर साल से आप हिसाब लगा लें, कंपेयर करें ना, तो चीज़ों के रेट कम हो गए।
तो कोई ऐसा खास फ़र्क पड़ा नहीं है। बजट में अब ये क्या अनाउंस करते हैं तो उसके बाद आम आदमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इन्हें कम से कम जो बेसिक नीड्स है ना, दालें, चावल और स्पाइसेस, इसके ऊपर ख्याल रखना चाहिए। जैसे अभी रेट कम है उसे बरकरार रखें। वरना अच्छा अभी रेट कम है? अभी रेट बिल्कुल कम है। पिछले साल से अगर कंपेयर करें ना तो इन हर आइटम के रेट कम हुए हुए हैं। चावल अपने बहुत नीचे रेट पे आया हुआ है, आटा गंदम क्योंकि रेट कम हुआ है, वो एक्सीडेंटली क्या इशू हुआ जिसकी वजह से हुआ, लेकिन रेट बहुत कम है। आवाम बहुत खुश है आटे के रेट के लिए। उसके अलावा दालों के रेट बिल्कुल मुनासिब हैं, बहुत ऊपर चले गए थे, बस एवरेज चल रहे हैं। स्पाइसेस के अंदर मसालों के सब के रेट कम है, कोई ऐसा इस वक्त इशू नहीं है। बजट में बस इसका इम्पैक्ट ना आए। खाने पीने की चीज़ों का इन्हें गवर्नमेंट को चाहिए ख्याल करें। अच्छा अगर कुछ साल पहले से जो बजट की अगर सूरत हाल देखें, हर आने वाले बजट में क्या सूरत हाल होती है आप लोगों की? ये जो तमाम अशिया खुर्दनोश रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उस पर क्या आपने देखा? और इस बजट में तो खैर अब अनाउंस होगा तो फिर चीज़ें सामने क्लियर होगी। इसमें जो आता था 5-10% का तो फ़र्क आता ही आता था, तो 5-10% का फ़र्क भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितनी महंगाई है, लोगों के जो हालात चल रहे हैं ना, ख़ास तौर पे बिजली के जो बिल हैं, बिजली के बिलों ने लोगों की बहुत कमर तोड़ी हुई है। तो और उसके बाद अभी इन्होंने दोबारा बोला है कि ये बिजली फिर बढ़नी है, बढ़ चुकी है, बिजली बढ़ चुकी है। तो इस वक्त इन्हें चाहिए ख्याल रखें, कम अज़ कम जो ज़रूरियात हैं ना उनका बहुत ख्याल रखें बजट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ और इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप? बजट आने वाला है, क्या कहेंगे? बस बजट आने वाला है, इसके लिए मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा कि अभी मार्केट के अंदर आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ों के रेट्स कुछ कम हुए हैं। आवाम को एक थोड़ा बहुत रिलीफ तो देना था इन्हें, चाहे वो दिखावे का रिलीफ हो, चाहे वो एक्चुअल रिलीफ हो। एक्चुअल तो फ़िलहाल है नहीं, मज़ीद फ़ंड्स लेने हैं, मज़ीद डोनेशंस आने हैं, मज़ीद खैरात मिलनी है। उसके बाद जो उनकी डिमांड्स हैं IMF की, वो इतनी ज़्यादा हैं। आपने ये सुन रखा होगा थ्रू आउट पिछले 2 महीने से हर जो इकोनॉमिस्ट है वो एक बात कह रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर एक क़यामत बर्पा होने वाली है पाकिस्तान में। महंगाई का एक ऐसा अज़ाब आएगा जो तारीख़ में कभी किसी ने सुना नहीं होगा। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि मैं अगर यहाँ का UC चेयरमैन हूँ और अवामी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ, देखें इन हालात में भी हम ये कुछ छोटे मोटे तरक्याती काम करा रहे हैं। काम सब हो सकते हैं, आवाम को रिलीफ भी मिल सकता है, लेकिन बुनियादी जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि जो हमारी अशराफिया है उसके जो नाजायज़ पर्क्स जो उनको दिए जाते हैं, जो नाजायज़ फैसिलिटीज़ हैं, फ्री का पेट्रोल है, फ्री की बिजली है, 1000 किस्म की फ्री की उनको जो है ना पर्क्स मिलते हैं, एमोलमेंट्स मिलते हैं, वो सारे के सारे कटेल होने चाहिए। आवाम तो कुर्बानी का बकरा बन के आज हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। प्रॉब्लम ये है, अभी हम गुफ्तगू करेंगे, फिर मीटिंग्स होंगी, लोग बैठेंगे, बजट आएगा, वो कहते हैं कि आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और उठ के चले जाएंगे। आवाम को क्या मिल रहा है? आवाम को सिवाय ख्वारी के, आप बिजली का इशू देख लीजिए, आप पेट्रोल पे चंद रुपए कम करके 15 दिन के लिए 3 रुपये 85 पैसे 86 पैसे कम किए गए, और बिजली का बिल 3 रुपये 45 पैसे पर यूनिट परमानेंटली बढ़ा दिया गया फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। यानी 15 दिन का रिलीफ देके आपने आवाम से 3 महीने का जिलालत का वो माहौल पैदा कर दिया कि पहले ही बिजली अफोर्ड नहीं हो रही है लोगों से, लोड शेडिंग अदाब पर है, के इलेक्ट्रिक को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया है। कराची एक ऐसा लावारिस शहर है जिस शहर के अंदर जब कभी जिसका दिल चाहता है वो कराची को लूटने के लिए आ जाता है, कराची को ओन करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अब यहाँ पे अभी मैं खड़ी हुई थी तो एक भाई थे, उन्होंने कहा कि पंजाब आप देखें वहाँ काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, कराची देखें, मतलब लोगों का कांटेक्ट है ना, बातचीत भी और रिश्तेदार भी रहते हैं वगैरह, काफ़ी कमी चीज़ों में आ गई है, रोटी में, इसमें उसमें। यहाँ देखें कुछ भी नहीं है। यही तो बदकिस्मती है। मैं वही फिर अर्ज़ करूँगा, कराची को ओन नहीं करने दिया जाता। ऐसे लोग लाए जाते हैं कराची पे, ऐसे लोग मुसल्लत किए जाते हैं जो टेक्निकली कराची के नहीं होते हैं। मतलब ये तासुब के हवाले से नहीं कह रहा, मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ। आप कराची में इस्टेब्लिशमेंट देख लें, पूरी की पूरी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको देख लें, कितने कराचीआइट्स होते हैं जो कराची में असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर लगे हुए होते हैं, कितने पुलिस के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं कि जो कराची के होते हैं, कितनी एडमिनिस्ट्रेशन कराची की है। जब यहाँ पर प्राइस कंट्रोल ही कोई नहीं होगा, इसी मार्केट के अंदर जहाँ पर खड़े होकर एक साहब अभी आपसे ये फरमा रहे थे कि प्राइसेस कम हैं, ये प्राइसेस चेक कर लीजिए और यहाँ से थोड़ी दूर चले जाइए, वहाँ की मार्केट्स देख लीजिए, लियाकताबाद की मार्केट देख लीजिए, आप गरीबाबाद की मार्केट देख, और आगे चले जाएं सदर की तरफ चले जाएं, वहाँ की हेल ऑफ डिफरेंस होता है। एक ही शहर के अंदर प्राइसेस में फ़र्क होता है, क्योंकि इसके लिए बुनियादी तौर पर यहाँ के ऑफिसर्स नहीं हैं। कराची के ऑफिसर्स होंगे तो कराचीआइट्स का ख्याल करेंगे, कराची के लोग होंगे तो कराची को डेवलप करेंगे। कराची पे बाहर से मुसल्लत कर दिए जाते हैं लोग जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता कराची से, वो कराची की साइकी को समझते हैं ना सिचुएशंस को समझते हैं।
मैं कतई तौर पे ये तासुब की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा, हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में 3.5 करोड़ आबादी 103 मुल्कों की नहीं है। ये शहर 103 मुल्कों से बड़ा शहर है। इसको उस तरीके से प्रॉपर तरीके से प्लान तरीके से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है। इसको लावारिस छोड़ दिया गया है, इसको तबाह। बिल्डर्स माफिया आप देखें जगह जगह क्या हशर कर दिया है शहर का। कंक्रीट का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है पूरे शहर के अंदर, जगह जगह पहाड़ियाँ हैं कंक्रीट की। जो ग्राउंड+2 के इलाके, नाज़माबाद पूरा का पूरा ग्राउंड+2 का इलाका था, यहाँ पर 8 मंजिला 10 मंजिला और 18 और 20 मंजिला इमारतें बनने जा रही हैं। ये मिसमैनेजमेंट है, ये अनइंटेंशनली इंटेंशनल नेग्लिजेंस है, जो बहुत बड़ा क्राइम है कराची के साथ, पाकिस्तान के साथ। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये फिनोमिना, ये सोच कभी पैदा ही नहीं होकर दे रही है हमारे हुक्मरानों में। और हुक्मरानों को लाने वाले कौन होते हैं ये सारी दुनिया को पता है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, उसने आपके ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया हुआ है। उसी की वजह से हमारी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल किया हुआ है। हम मोहताज दर मोहताज होते चले जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं। आज कराची को इंडिपेंडेंट तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से रन करने की कोशिश की जाए, 2 साल में पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये बदकिस्मती है कि हमें हमारे लोग नहीं काम करने दे रहे। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। आज हम यहाँ मौजूद थे, बजट के हवाले से बात कर रहे थे। लाइट के भी जो उस पर यूनिट जो पैसे बढ़े हैं उस पर भी बात की, महंगाई पे भी बात की, तमाम तर सूरत हाल, जो ताजिर लोग हैं उनसे भी बात की, यहाँ की जो आवाम थी उनसे भी बात की। तो कराची की आवाज़ में आप देखते रहते हैं कि हम मसाइल पे बात करते हैं, आवाम की आवाज़ आगे पहुंचाते हैं। ये हमारी कोशिश है कि मसाइल हल हों, इनकी आवाज़ आगे जाए और ये कोशिश जारी रहेगी। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।